बात उन दिनों की है जब भारत में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। जाति प्रथा के नाम पर भगवान के मंदिरों में भी कई लोग जो थे, वो जो सेवादार थे मंदिरों के, वो भेदभाव करते थे। तो महाराष्ट्र के एक महान संत हुए हैं चोखा मेला जी। चोखा मेला जी बहुत बड़े संतों में गिने जाते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और एक दिन चोखा मेला जी सामान लेने के लिए घर से निकले थे और वहाँ जब दुकान पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि केले, बड़े अच्छे केले, क्वालिटी के केले उनको वहाँ दिखे। उन्होंने सोचा कि ये जो हैं ये हम केले लेके जाएंगे अपने विट्ठल जी को, मंदिर में दे आएंगे। विट्ठल जी का मन करेगा तो उनको खाने के लिए अच्छी चीज़ है जे। उन्होंने केले खरीदे और मंदिर की तरफ चले गए। मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे जो सेवादार थे उनको उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु ने ये मांग करी थी कि उनको केले खाने हैं, तो आप ये केले उनको दे दें। तो जो मंदिर के सेवादार थे उन्होंने बोला कि अरे तू नीच जात है, तेरे द्वारा दिए गए केले थोड़ी खाएंगे महाराज। विट्ठल जी को हम अब भोग जो लगाना है वो लगा दिए। अच्छा, फिर चोखा मेला जी का फिर भी मन नहीं भरा। उन्होंने फिर से कोशिश करी तो उन्होंने जो सेवादार थे उन्होंने धक्के मार के वहाँ से सीढ़ियों से उतार दिया और भगा दिया। चोखा मेला जी घर आए, बात उनके दिल पे लग गई थी। चोखा मेला जी ने बड़ी प्रार्थना करी प्रभु से और बोला, ताना दे करके बोला कि जब आपको पता था कि मैं नीच जात हूँ तो आपने मुझे ये मन में क्यों मेरे में स्फुरणा भर दी कि मैं आपके लिए केले लेकर के आऊँ। मैं केले लेकर के मंदिर गया और मंदिर से मुझे सेवादारों ने वहाँ से भगा दिया। ये कैसा न्याय है? जब मैं हूँ नीच जात और मेरे जो आराध्य देव हैं उन्होंने ही मुझे सिद्ध कर दिया कि मैं उनका नहीं हूँ, तो आज से मैं इस कमरे में ही रहूँगा, ना खाऊँगा ना पीऊँगा, यहीं प्राण त्याग दूँगा। रात हुई, मंदिर बंद हो गया। विट्ठल जी, भगवान विट्ठल आ गए और बाहर उन्होंने चोखा मेला जी के दरवाज़ा खड़काया तो आवाज़ इतनी मधुर और मीठी थी कि चोखा मेला जी ने पूछा ही नहीं कौन है, जल्दी से दरवाज़ा खोला। झट से आकर के दरवाज़ा खोल दिया और बाहर देखा तो असीम कांति, चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदरता वाला कोई चेहरा। और आकर के वो बोलते, लाओ केले कहाँ हैं? बोले ये आप, अरे प्रभु आप कहाँ घूम रहे हैं? अरे इधर आओ। और आकर के चोखा मेला जी की गोद में बैठे। वो बोले चलो हमें केले खिलाओ। केले खाए। जब 4 केले बच गए तो बोलते रहने दो, ये हम लेकर के जाएंगे अपने घर में, ठीक है? तो वो केले लेकर के चले गए। कहाँ? वापस मंदिर की तरफ। मंदिर में गए और वहाँ जाकर के रुक्मिणी जी को 4 केले खिलाए और वो जो छिलके थे वहीं मंदिर के प्रांगण में फेंक दिए। सवेर हुई। सवेर में जो मंदिर के सेवक थे, सेवा दल के सारे लोग भाग मंदिर में आए, ताला खोलने लगे। बाहर से तो ताला खुल गया लेकिन अंदर से चिटकिनी लग गई। अब अंदर से कौन लगाता है, क्योंकि सिवाय भगवान के मंदिर में और था कोई नहीं। सबको समझ में आ गया कि कोई हमारे से गलती हुई है। बहुत रोए, बड़े गिड़गिड़ाए, बड़े प्रार्थना करी। फिर भगवान ने एक वाणी के रूप में उनको आदेश दिया कि तुम लोगों ने चोखा मेला जी का अपमान किया है, जाओ जाकर के चोखा मेला जी को बड़ी धूमधाम से भजन गाते हुए लेने जाओ और उनको एक बहुत बड़ी डोली बनाओ जिसको आप उठा करके जाओगे और उस डोली में उनको बिठा करके वापस मंदिर में लाओ। फिर चोखा मेला जी बोलेंगे तो मैं दरवाज़ा खोल लूँगा। वही हुआ। सेवादार चले गए चोखा मेला जी के पास। चोखा मेला जी ने मना करा, अरे महाराज मैं तो नीच जात, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? सेवादारों ने एक ना सुनी, जल्द उठा करके ज़बरदस्ती पालकी में बिठाया। पालकी में बिठा करके और गाते हुए, भजन गाते हुए मंदिर के प्रांगण में लेकर के आए। और मंदिर के प्रांगण में पहुंचते चोखा मेला जी, अरे जय जय, ये क्या रंग दिखाते हो? एक दिन धक्के, दूसरे दिन पालकी में सवार करवाते हो हैं? मैं आ गया हूँ महाराज, खोलो दरवाज़ा। चिटकनी खुल गई। सब अंदर आए तो बाहर 4 केलों के छिलके पड़े हुए थे। बोले जय जय, ये छिलके? अरे बोले चोखा मेला जी ने केले, अच्छी क्वालिटी के केले खिलाए थे हमें, उसमें से 4 बच गए तो मैं रुक्मिणी जी के लिए ले आया, अब इनको खिला दिए हैं। अब ये देखोगे आप लोग बड़े ध्यान से, ये ध्यान रखना कि मुझे पकवान से मतलब नहीं होता, मुझे भाव से मतलब होता है। और चोखा मेला जी का भाव सर्वोत्तम था। ऐसा ही अगर आप उदाहरण देखें तो भगवान कृष्ण, उनको क्या कमी थी? दुर्योधन के यहीं पे खा लेते, इतने बड़े पकवान थे, लेकिन कहाँ खाए? छिलके खा गए। कहाँ? आपको याद है विदुर जी की पत्नी ने केले खिलाने की बजाय छिलके खिला दिए और भगवान छिलके खा गए। तो हम लोग
जात पात ऊंच नीच का बहाना करते हैं। ज़्यादातर हम लोगों के भाव की कमी होती है और उस चक्कर में हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। और हमारा इतिहास बताता है, हमारा व्यवहारिक इतिहास, सत्य इतिहास बताता है, चोखा मेला जी जैसे महान संत हर क्षेत्र में हैं भारत के, लेकिन हम लोगों की श्रद्धा नहीं, हम लोग अश्रद्धा से भरे हुए हैं और जिम्मेदारी भगवान को दे देते हैं, दोष भगवान को दे देते हैं, जबकि भगवान ऊंच नीच नहीं मानते सिवाय भाव के।